नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आज आपके लिए लाई हूँ एंटोन चेखोव की लिखी एक इंटरेस्टिंग कहानी द बेट यानी शर्त हिंदी में। ये कहानी शुरू तो होती है लालच से, जीवन के मोह से, पर ख़त्म होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर। तो ये जानने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुने। तो शुरू करती हूँ आज का कंठ, शर्त। सर्दियों की उस अंधेरी रात में एक वृद्ध साहूकार महाजन अपने स्टडी रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसे याद आ रही थी 15 वर्ष पहले की शरद पूर्णिमा की वह रात जब उसने एक दावत दी थी। उस पार्टी में कई विद्वान व्यक्ति आए हुए थे और बड़ी रोचक बातचीत चल रही थी। अन्य विषयों के बीच बात मृत्यु दंड पर आ गई। मेहमानों में कई विद्वान व्यक्ति तथा पत्रकार भी थे जो मृत्युदंड के विरोध में थे और मानते थे कि ये प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि यह सभ्य समाज के लिए अशोभनीय तथा अनैतिक है। उनमें कुछ लोगों का कहना था कि डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा ही होनी चाहिए, और उसने भी कहा था, मैं इससे असहमत हूँ। वैसे ना तो मुझे मृत्युदंड का ही अनुभव है और ना ही मैं आजीवन कैद के बारे में कुछ जानता हूँ, पर मेरे विचार में मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक नैतिक तथा मानवीय है। फांसी से तो अभियुक्त की तत्काल मृत्यु हो जाती है, पर आजीवन कारावास तो धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाता है। अब बतलाइए किसको अधिक दयालु और मानवीय कहा जाएगा, जो कुछ ही पलों में जीवन समाप्त कर दे या धीरे धीरे तरसा कर मारे। एक मेहमान बोला, दोनों ही अनैतिक हैं, क्योंकि लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, जीवन को ख़त्म कर देना। और सरकार भगवान तो है नहीं, उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिसे वह ले तो ले पर वापस ना कर सके। वहीं उन अतिथियों में एक 25 वर्षीय युवा वकील भी था। उसकी राय पूछे जाने पर वह कहने लगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों ही अनैतिक हैं, किंतु यदि मुझे दोनों में से एक को चुनने का अवसर मिले तो मैं तो आजीवन कारावास को ही चाहूँगा। ना जीने से तो किसी तरह का जीवन हो, उसे ही मैं बेहतर समझूंगा। इस पर काफ़ी जोशीली बहस छिड़ गई। वह साहूकार महाजन, जो कि होस्ट गृहस्वामी था और उस समय जवान था और बहुत ही बेसब्रा किस्म का भी था, एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से मेज पर पटका और चिल्लाकर कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम इस प्रकार जेल में 5 साल भी नहीं रह सकोगे। इस पर युवा वकील बोला, यदि तुम शर्त लगाते हो तो मैं भी शर्तिया कहता हूँ कि मैं तो 5 तो क्या, मैं 15 साल रहकर दिखला सकता हूँ। बोलो क्या शर्त है? 15 साल मुझे मंजूर है। मैं 2 करोड़ रुपए दांव पर लगाता हूँ। बात पक्की हुई। तुम 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो और मैं 15 साल की अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम को दांव पर लगा रहा हूँ। अब तुम मुकर नहीं सकते। युवा वकील ने कहा। इस प्रकार यह बेहूदी उटपटांग शर्त लग गई। उस साहूकार के पास उस समय न जाने कितने करोड़ रुपए थे, जिनके बल पर वह घमंड में फूला नहीं समाता था। वह काफी बिगड़ा हुआ था और सन की किस्म का इंसान था। खाना खाते समय वह उस युवा वकील से मजाक में कहने लगा, अरे अभी भी समय में है, तुम पीछे हट सकते हो। मेरे लिए 2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे लिए अपने जीवन के 3 या 4 सबसे कीमती वर्ष खोना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं 3 या 4 साल इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अधिक तुम रह नहीं पाओगे। यह भी मत भूलो कि स्वेच्छा और बंधन में बड़ा अंतर है। जब यह विचार तुम्हारे मन में आएगा कि तुम जब चाहो मुक्ति पा सकते हो, पर ऐसा कर नहीं पा रहे हो, तो ये बात तुम्हारे जेल के जीवन को पूरी तरह जहन्नुम बना देगी। मुझे तो तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। और आज वह साहूकार उन पिछले दिनों की बात सोच रहा था। उसने अपने आप से पूछा, मैंने क्यों ऐसी शर्त लगाई थी? उससे किसका लाभ हुआ? उस वकील ने तो अपने जीवन के 15 महत्वपूर्ण साल नष्ट कर दिए, और मैंने अपने 2 करोड़ रुपए फेंक दिए। क्या इससे लोग यह मान जाएंगे कि मृत्युदंड से आजीवन कारागार बेहतर है या नहीं? यह सब बकवास है। मेरे अंदर तो यह एक अमीर आदमी की सनक थी, और उस वकील के लिए वह अमीर होने की एक अंधी लालसा थी। उसे यह भी याद आया कि पार्टी के बाद यह तय हुआ था कि वह वकील अपने कारावास के दिन
सख्त निगरानी तथा सतर्कता के अंदर उस साहूकार के बगीचे वाले हिस्से में रखा जाएगा। यह भी तय हो गया था कि जब तक वह उस कारागार में है वह किसी से भी नहीं मिल सकेगा, न किसी से बात ही कर पाएगा। उसे कोई अखबार भी नहीं मिलेंगे और न ही किसी के पत्र मिल सकेंगे। हाँ, उसको एक वाद्य यंत्र दिया जा सकता है। पढ़ने के लिए उसे पुस्तकें मिल जाएंगी और वह पत्र भी लिख सकेगा, शराब पी सकता है और धूम्रपान भी कर सकता है। यह मान लिया गया कि बाहर की दुनिया से संपर्क के लिए वह केवल वहां बनी हुई खिड़की में से चुपचाप अपने लिखे हुए नोट भेज सकेगा। हर आवश्यकता की चीज जैसे पुस्तकें, संगीत, शराब इत्यादि वह अपनी जितनी चाहे उसी खिड़की में से ले सकता है। एग्रीमेंट में हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा गया था। इस कारण वह कारावास एकदम काल कोठरी के समान हो गई थी और उसमें उस वकील को 14 नवंबर 1870 के 12 बजे रात से 14 नवंबर 1885 की रात को 12 बजे तक पूरे 15 साल रहना था। उसमें किसी भी प्रकार की भी खामी होने से वह चाहे 2 ही मिनट की हो, साहूकार 2 करोड़ रुपए देने के अपने दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा। इस कारावास के पहले साल में जहां तक उसके लिखे पर्चों से पता लगा, उसकी अकेलापन तथा ऊब महसूस की। रात दिन उसके कमरे से पियानो की आवाजें आती थी। उसने शराब तथा तंबाकू छोड़ दी और लिखा कि ये वस्तुएं उसकी इच्छाओं को जगाती हैं और ये इच्छाएं, डिजायर्स ही तो एक बंदी की मुख्य शत्रु हैं। अकेले बढ़िया शराब पीने में भी कोई मजा नहीं। सिगरेट के धुएं में से वातावरण खराब हो जाता है। पहले वर्ष में उसने हल्की फुल्की किताबें पढ़ी जिनमें अधिकतर हैप्पी एंडिंग वाली या प्रेम प्यार की या अपराध संबंधी या इसी तरह के उपन्यास या कहानियां थी। दूसरे वर्ष में पियानो बजना बंद हो गया और बंदी ने अधिकतर बढ़िया किस्म के क्लासिकल लिटरेचर में रुचि ली। 5वें वर्ष में फिर संगीत सुना जाने लगा तथा शराब की भी मांग आई। खिड़की से झांक कर देखा गया कि वह अधिकतर खाने पीने तथा सोने में ही अपना समय बिताता रहा। अक्सर वह जम्भाइयाँ लेते हुए देखा गया और कभी कभी अपने आप से गुस्से में बोलता रहता। पढ़ना भी उसका बहुत कम हो गया था। कभी कभी रात में लिखने बैठ जाता और बहुत देर तक लिखता रहता और सुबह को वह सब लिखा हुआ फाड़ कर फेंक देता। कई बार उसको रोते हुए भी देखा गया था और 6 साल के अंत में उसने भाषा, साहित्य, फिलॉसफी और इतिहास में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वह बड़ी तेजी से पढ़ता रहा और यहाँ तक कि साहूकार को उसकी पुस्तकों की मांग को पूरा करना कठिन हो गया। 4 वर्षों में उसकी मांग पर कम से कम 600 पुस्तकें पहुंचाई गई। इसी मांग के दौरान उसने साहूकार को लिखा, मेरे प्रिय जेलर, मैं यह पत्र 6 भाषाओं में लिख रहा हूँ। इसको विविध विशेषज्ञों को दिखाना और उनकी राय जानना, और यदि उनमें एक भी गलती न हो तो अपने बगीचे में बंदूक चला दीजिएगा, जिससे मुझे यह मालूम हो जाए कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। अलग अलग देशों और समय के प्रतिभाशाली जिज्ञासु, क्यूरियस लोग अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग भाषाओं में लिख गए हैं, पर उन सब में एक ही ज्योति, एक ही तेज जगमगाता है। काश आप मेरे इस दिव्य आनंद को, जैसा कि मुझे इस समय मिल रहा है, समझ सके। कैदी की इच्छा पूरी की गई और साहूकार के आदेश पर उसके बगीचे में 2 गोलियां दागी गई। 10 साल के बाद वह बंदी अपनी मेज के सामने जड़ अवस्था में बैठा बैठा केवल बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता। साहूकार को यह बड़ा अजीब लगा कि जब उसने 4 सालों में 600 बेमिसाल इंटेलेक्चुअल बुक्स को पढ़कर उन पर पूरी तरह कुशलता प्राप्त कर ली, तो कैसे वह पूरे 1 साल तक न्यू टेस्टामेंट ही पढ़ता रहा, जो कि छोटी सी बुक है। उसमें उसने क्या देखा? न्यू टेस्टामेंट के बाद उसने धर्मों का इतिहास तथा ब्रह्म विद्या पढ़ना शुरू किया। अपने कारावास के अंतिम 2 सालों में उसने असाधारण रूप से जो भी कुछ उसके समझ में आया अंधाधुंध पढ़ा। पहले तो उसने प्राकृतिक विज्ञान में ध्यान लगाया, उसके बाद बायरन तथा शेक्सपियर को पढ़ा। फिर उसके पास से केमिस्ट्री और मेडिकल की बुक्स की डिमांड आई। एक उपन्यास और फिलॉसफी तथा थियोलॉजी पर विवेचना भी उसकी मांगों में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी सागर में बहता जा रहा है और उसके चारों ओर किसी खंडहर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और उनको वह अपने जीवन की रक्षा के लिए एक के बाद एक चुनता जा रहा है। साहूकार यह सब याद करता जा रहा था और सोच रहा था कि कल वह दिन भी आ रहा है जब इकरारनामे के मुताबिक कैदी को उसकी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, और अगर मुझको यह सब देना पड़ा तब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। 15 वर्ष पहले जब ये शर्त लगाई गई थी
तब तो उस साहूकार के पास बेहिसाब दौलत थी, पर वह सब धन तो उसने अपने सट्टे और जुए में गंवा दिए, जिस लत को वह छोड़ ही नहीं सका, और उसका सारा कारोबार नष्ट हो गया। अपने धन के घमंड में चूर वह घमंडी साहूकार अब साधारण श्रेणी में आ गया, जो कि छोटे से छोटे घाटे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और घबरा जाता। अपने सिर को पकड़कर वह सोचने लगा, मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी उस समय, और वह बेवकूफ़ वकील जेल में मरा भी तो नहीं। वह तो केवल 40 साल का ही है, और अब वह मुझसे पाई पाई निकलवा लेगा और मेरे उस धन पर ऐश करेगा, शादी करके मज़े लूटेगा और सट्टा खेलेगा, और मैं उसके सामने भिखारी बनकर उसके ताने सुनता रहूँगा कि मुझे यह सुख तुमने ही दिया है और उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, इसको मैं कैसे सह सकूँगा। इस जिल्लत से छुटकारा पाने के लिए कैदी को मरना ही होगा। घड़ी ने 3 बजाए थे। साहूकार जागा हुआ सुन रहा था। बाकी घर के सब लोग सो रहे थे। सारा वातावरण सुनसान था, सिवाय पेड़ों की साइंसा की आवाज़ के बिना कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बिना कोई आवाज़ किए अपनी तिजोरी में से वह चाबी निकालता है जिससे वह उस कैदी का कमरा 15 साल पहले बंद किया गया था। उसके बाद वह अपना ओवरकोट पहनकर अपने घर से बाहर निकला। बगीचे में बड़ी ठंड थी और बाहर घुप अंधकार था। बारिश भी हो रही थी। तेजी से हवा में पेड़ झूम रहे थे। कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा था और वह टटोलते टटोलते बंदी गृह तक पहुंचा। वहां उसने चौकीदार को 2 आवाज़ लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा लगता है कि चौकीदार खराब मौसम के कारण कहीं छिपा बैठा होगा। साहूकार ने सोचा कि यदि मुझे अपने इरादे को पूरा करना है तो हिम्मत से काम लेना होगा। इस सारे मामले में किसी को शक होगा भी तो वो शक तो चौकीदार पर ही जाएगा। अंधेरे में उसने सीढ़ियों को ढूंढा और फिर बगीचे के हाल में घुस गया। उसके बाद वह एक गलियारे में से होकर बंदी के दरवाजे तक पहुंचा और वहां जाकर अपनी माचिस जलाई। उसने देखा कि ताले पर लगी हुई सील ठीक तरह सुरक्षित है। माचिस बुझ जाने के बाद उसने कांपते और घबराते हुए खिड़की में झांका और देखा कि बंदी के कमरे में एक मोमबत्ती जल रही है जिससे हल्की रोशनी है। बंदी अपनी मेज के सामने बैठा था और उसकी पीठ, उसके हाथ और बाल दिखलाई पड़ते थे। पास की कुर्सी तथा चारपाई पर पुस्तकें बिखरी पड़ी थी। 5 मिनट बीत गए और इस बीच में बंदी एक बार भी नहीं हिला डुला। 15 वर्ष के कारावास ने उसे बिना हिला डुले बैठे रहना सिखा दिया था। साहूकार ने खिड़की पर खटखट आवाज़ की, पर फिर भी कैदी ने कोई हरकत नहीं की। तब उस साहूकार ने बड़ी सतर्कता से उसके दरवाजे की सील तोड़ी और ताले में अपनी चाबी डाली। ताले में जंग लगा हुआ था, पर कुछ जोर लगाने पर वह खुल गया। साहूकार सोच रहा था कि इसके बाद तो वह बंदी चौंक कर उठेगा, पर सब कुछ वैसे ही शांत रहा। तब कुछ देर रुककर वह कमरे में घुसा। उसने देखा कि कुर्सी पर मेज के सामने जो बैठा है वो बस केवल एक ढांचा मात्र ही है जो खाल से ढकी हुई है। उसके बाल औरतों जैसे लंबे और मुंह पर लंबी दाढ़ी है। उसके हाथ जिनसे वह अपने सिर को सहारा दिए बैठा है कंकाल की तरह दिख रहे हैं, जिसे देखकर डर भी लगता है। सारे बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो चुके हैं। उसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हो सकता कि वह केवल 40 साल का है। उसके सामने मेज पर एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा भी था। साहूकार सोचने लगा, बेचारा सो रहा है। शायद वह अपने सपनों में उन करोड़ों रुपयों को देख रहा है जो कि उसे मुझसे मिलने वाले हैं, पर मैं समझता हूँ कि उसको मैं बिस्तर पर फेंक कर तकिए से दबा दूंगा तो उसकी सांस रुक जाएंगी। फिर कोई भी ये पता नहीं लगा सकेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। सब इसे नेचुरल डेथ ही समझे। लेकिन इससे पहले मैं यह तो देख लूं कि इस कागज़ में क्या लिखा है उसने। यह सोचकर साहूकार ने मेज पर से वह कागज़ उठाया और पढ़ने लगा। कल रात को 12 बजे मुझे मेरी मुक्ति मिल जाएगी तथा सब लोगों से मिल पाने का अधिकार भी मिल जाएगा। लेकिन यह कमरा छोड़ने और सूर्य देवता के दर्शन करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए अपने विचार लिख दूँ। वो परमेश्वर जो मुझे देख रहा है उसको साक्षी करके और अपनी अंतरात्मा से मैं कह रहा हूँ कि अपनी यह मुक्ति, अपना यह जीवन, स्वास्थ्य और वो सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, इन सब से मुझे विरक्ति हो गई है। मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह माया भी नहीं है। इन 15 वर्षों में मैंने सांसारिक जीवन का बड़ा गहरा अध्ययन किया है। ये सच है कि मैंने ये पूरा संसार या उस पर रहने वाले उन लोगों को नहीं देखा है, पर उनकी लिखी किताबों से मैंने एक खुशबू वाला स्वाद से भरपूर शरबत पिया है।
बहुत ही मधुर और अद्भुत संगीत का स्वाद लिया है और जंगलों में हिरणों तथा जंगली जानवरों का शिकार किया है। मेरा इस दौरान प्यार भी हुआ, और वो भी ऐसी महिलाओं से जो कि दिव्य थी, उस पार परलोक के बादलों में रहती हैं, जैसे कवियों की कल्पनाओं में होती हैं। रात में बहुत ही टैलेंटेड और प्रतिभाशाली लोग मेरे पास आकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे, जिनको सुनकर मैं मदहोश हो जाता था। वे किताबें मुझे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाती थी और मैं माउंट ब्लैंक और माउंट एवरेस्ट तक की सैर कराता था। वहाँ से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दर्शन कर लेता था। महासागर तथा पहाड़ों की चोटियों से मैं घूम सकता था। मैं देख पाता था कि किस तरह आकाश में बिजली चमककर बादलों को फाड़ देती है। मैंने हरे भरे जंगल तथा खेतों को, नदियों, झीलों तथा शहरों को देखा, जलपरियों को गाते हुए सुना और एक बहुत ही सुंदर राक्षस को अपने पास आते हुए देखा। यह किताबें मुझे बहुत ही गहरी और ना खत्म होने वाली सीमा तक ले जाती और अनेक चमत्कार दिखलाती। मैंने शहर जलते और भस्म होते देखे, नए नए धर्मों के प्रचारकों को सुना और न जाने कितने देशों पर विजय प्राप्त की। इन पुस्तकों से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मानव की अटल विचारधारा, जो कि सदियों से सहेजी हुई है, इसे मेरे मस्तिष्क में एक ग्रंथि, एक ज्ञान का पुंज सा बन गया है। और अब मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों से मैं अधिक चतुर हूँ, और अब मैं इन पुस्तकों को भी तुच्छ मामूली सा समझता हूँ। और यह जानकर कि संसार का सारा ज्ञान तथा वरदान अब मेरे लिए बेकार है, मैं उनको नज़रअंदाज करने लगा हूँ। यहाँ हर चीज़ मृग मरीचिका के जैसे पल भर के लिए ही है, काल्पनिक, मनगढ़ंत, अविश्वसनीय। आप लोग इस सुंदरता और अपने अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं, पर जब मौत आएगी तब इस संसार से सब उसी तरह चले जाएंगे जैसे कि अपने बिलों में रहते हुए चूहे चले जाते हैं। तुम्हारा सारा इतिहास और मानव का सारा ज्ञान धरती की गहराइयों में समा जाएगा। मेरे विचार से तुम सब अहंकारी, घमंडी हो रहे हो और सच को झूठ और बदसूरती को खूबसूरती समझ रहे हो। तुमने पृथ्वी के सुखों के लिए स्वर्ग को गिरवी रख दिया है या उसे बेच दिया है। इसलिए उन सब सुखों के त्याग के लिए मैंने तय कर लिया है कि अपने कारावास की समाप्ति से पहले ही मैं निकल जाऊंगा और आजीवन संन्यास ले लूंगा, जिससे साहूकार भी अपना धन अपने पास ही रख सके। साहूकार ने उस पत्र को पढ़ने के बाद वहीं मेज पर रख दिया और उस अद्भुत व्यक्ति के सर को चूमकर रोने लगा। फिर वहां से चला गया। उसे अपनी ऊपर इतनी शर्म आ रही थी, इतनी ग्लानि हो रही थी, जिसे पहले कभी भी नहीं हुई। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया, पर उसे दिल में मलाल के कारण ना तो बहुत देर तक नींद ही आई और न ही उसके आंसू रुके। अगले दिन सुबह बेचारा चौकीदार भागता हुआ आया और उसने बताया कि वह बंदी खिड़की में से कूदकर फाटक के बाहर चला गया। अफवाहों से बचने के लिए साहूकार ने बंदी के कमरे में जाकर मेज पर पड़े उस सन्यास वाले कागज को उठा लिया और अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो एक अंत यहीं तक था। शिक्षा क्या मिली? किसी ने इस कहानी के बारे में लिखा है कि मनी इज वर्थलेस बट नॉलेज एंड साइंस आर प्राइसलेस। वैसे ज़्यादा पढ़ लिख लेने से इंसान थोड़ा थोड़ा वैरागी सा हो जाता है। ये वैराग्य आपको ज्ञान से मिलने के बाद ही होता है। इस भेंट से आपके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और फिर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला हिसाब किताब रहता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।